हेलो भैया और नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा 8वीं की गणित और पाठ है आपका चैप्टर 5। पाठ आपका मतलब 5 है और इसका नाम आपका है वर्ग और वर्गमूल। और आध्यात्मिक परीक्षा में मोस्ट क्वेश्चन बताएंगे भैया। मोस्ट क्वेश्चन ये आपका एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा जो बार बार घटाने की विधि से आ सकता है, पूछा जा सकता है। मोस्ट है वीआईपी क्वेश्चन है भैया। वर्गमूल आएगा निकाल, एक क्वेश्चन वर्गमूल निकालने का आएगा जरूर आपको, चाहे बार बार घटाने से दे दे, घटाने की विधि से, चाहे गुणनखंड विधि से, चाहे भाग विधि से पूछ ले। ये तीनों विधि से आपको सीख लेना है। आप बार बार घटाने से हम बता दे रहे, एक बताना है आपको, बाकी सब लगाना है। देखो बार बार घटाने की विधि में क्या करना होता है, जो आपका संख्या का वर्गमूल निकालना। कितनी का हमें 49 का वर्गमूल निकालना हो, तो आपको 49 में से जितनी भी विषम संख्या होती है 1 से लेके हर विषम संख्या पूरी घटाना, जब तक 0 ना जाए तब तक घटाना। देखो 49 में से अपन पहली बार विषम संख्या कौन सी, पहली विषम संख्या कैसी होती है, जिनमें 2 को भागना जा रहा है। विषम संख्या कौन होती है, विषम संख्या कैसी होती है, जिनमें 2 का भाग न जाए। जिनमें 2 का भाग ना जाए उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं में 2 का भाग न जाए उन्हें विषम संख्या कहते हैं। हम शॉर्ट में ऐसी विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जिनमें 2 का भाग न जाए उन्हें विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अब है ऐसी संख्या जब तक घटाओ चलाने तब तक में 0 नहीं आ जाएगा। में 49 में 0 तब तक 49 में से जब तक विषम संख्या घटाना बदल के जितनी 1 से लेकर अनंत तक की विषम संख्या होती है, 1 से अनंत तक विषम होती है। और अपन 49 में से जब तक विषम संख्या घटाओ चलाने जब तक का 0 ना हो जाए। जब 0 हो जाएगा उन कितनी देर में 0 आया, कितनी विषम संख्याएं घटाने से 0 आया उनको गिनेंगे, वही उसका वर्गमूल होता है। देखो 49 को लगाओ, 49 को लगाओ, लिखोगे नीचे बार बार घटाने की विधि से, बार बार। अब विधि लगाए तो नाम ना नया, बार बार घटाने की विधि से, ऐसा कर लिया अपन ने प्रॉपर तरीके से। अच्छा बिल्कुल। 49 में से आपका क्या घटाना, विषम। 49 पहली एक विषम है। देखो 0 तो आप मानेंगे नहीं, 0 में तो 2 का भाग चला जाता है, मान लो कि बस सामने, लेकिन 0 में सामने को ना विषम में जाता, ठीक है। तो देखो एक में 2 का भाग चलो यार, नहीं यार ना, 1 में 2 का भाग नहीं जाता, 1 का होगी विषम। तो अपन 49 में से 1 घटा दे, कितना बचेगा 48 बचा। अब 48 में से ऐसी कौन सी विषम, 1 के बाद 2 तो सम हो जाएगा, क्योंकि 2 में 2 का भाग चला जाता है। अब 2 की आ गया था 3 में 2 का भाग नहीं जाता ना, 3 में नहीं जाता, 3 का हो जाएगा विषम। तो 3 घटाएंगे 48 में से, 48 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45। अब 45 बचा है, तो 45 में से कौन सी विषम संख्या घटा है, 3 के बाद 4 में तो 2 का भाग चलो जाए, लेकिन 5 में नहीं जाए, तो 5 से भी विषम संख्या। तो 45 में से 5 घटा दे, 40 बचे। और 40 में से आप कौन सी विषम संख्या घटाए हैं, अब 6 तो विषम, 6 तो सम हो जाएगी, क्योंकि 6 में तो भाग 7 हो जाएगी, तो 7 घटाओगे तो बचेगा 33। और 33 में से कौन सी 9 घटाएं, तो 9 घटाए तो कितना बचेगा 24 बटेगा, ठीक है। 24 में से आप फिर कौन सी विषम संख्या घटाएं, 11 घटाओगे तो कितना जाएगा, क्या बचेगा 3, 13 बचेगा। तो फिर और कौन सी विषम संख्या 13, 11 के बाद कौन सी विषम संख्या होती 13 में से 3 घटाए तो कितना आ गया 0 आ गया। इधर ही रुक जाने। अतः 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल कितनी बार में, 1 2 3 4 5 6 7 पेज में आता, 7 पेज में आता, तो कितनी बार 7। 49 का वर्गमूल कितना 7 है, आंसर हो गया। ऐसा ही करना है आपको से, बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है, बाकी आप सब निकाल लेना, ठीक है। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।